Students, now let us understand the dynamic concept of multiplier. जैसे कि पहले आपको बताया कि मल्टीप्लायर गुणक it means the numerical value which shows how many times income will increase as a result of increase in investment. निवेश जब बढ़ता है इकोनॉमी में तो उसकी वजह से इनकम कितने गुना बढ़ती है, दैट वैल्यू जो जितने गुना बढ़ती है उसे मल्टीप्लायर कहते हैं. पिछले शॉर्ट वीडियो में हमने देखा स्टैटिक मल्टीप्लायर, जिसको कि हमने इन जनरल बोल देते हैं फॉरवर्ड एक्शन एंड बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर. स्टैटिक मल्टीप्लायर मीन्स in which we do not explain the process of change from one level of income to another. And ये इस टेबल में हम देखेंगे dynamic process of multiplier. Dynamic process means whereby we try to understand the process of change from one level of income to the next level of income. एक आय के स्तर से दूसरे आय के स्तर पर किस प्रकार पहुंचे, कितना समय लगा. तो ये एक लैग्ड मल्टीप्लायर है, अर्थात जिसमें समय अवधि में प्रक्रिया का वर्णन किया गया है. ये जो टेबल है इस एजम्पशन पर बेस्ड है कि सिंगल डोज ऑफ इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं 100 करोड़ रुपीस की से फर्स्ट टाइम पीरियड में. तो ये आपके डिफरेंट टाइम पीरियड या राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट कह सकते हो. ये इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट है, शुरू में निवेश 100 रुपये है, उसके बाद आप देख रहे हैं सारे टाइम पीरियड में इन्वेस्टमेंट में कोई इंक्रीज नहीं है. अगला कॉलम चेंज इन इनकम को शो करता है, आय में वृद्धि कितनी हुई. उससे अगला कॉलम शो करता है कि आपने खर्च कितना किया है उस इंक्रीज इनकम में से, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू के बराबर. और लास्ट कॉलम आपका जो सेविंग्स को शो करता है MPS पर, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव पे बेस्ड है. तो हमारा फोकस ये रहेगा. जीरो टाइम पीरियड में से 100 रुपीज़ का 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया और इंस्टेंटली ने उसी टाइम पीरियड में सेम अमाउंट से इन्वेस्टमेंट बढ़ गया. लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि अगर मल्टीप्लायर की वैल्यू से 2 है तो इनकम इन्वेस्टमेंट के 2 टाइम्स बढ़ेगी. ये देखिए टेबल में लास्ट कॉलम में 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है तो दुगनी डबल इनकम बढ़ी है. लेकिन ये 100 से 200 इनकम कैसे हुई, ये सारा टेबल इस प्रोसेस ऑफ चेंज को शो करता है. तो इस 100 रुपीज़ इंक्रीज इनकम में से हमने 50 रुपीज़, अब 50 ही क्यों, इक्वल टू द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जितनी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है. जैसे कि इस टेबल में